तो हाय गाइस, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। जो वर्ब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वर्ब जो दिया है, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया होती है जिसमें कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक्शन जैसे होता है, सब्जेक्ट का होता है, तो इसमें क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जो यहाँ पर दिया है ये दिया है कि प्रिंसिपल वर्ब है, जिसको मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया होती है। और यहाँ पर दिया है जो आपका जो है कि नेक्स्ट जो दिया है ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब का जो प्रयोग है ये भी हम जो आके सीखेंगे अपने वीडियो में। बट अभी जो है कि हम वर्ब के जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में हम सीखने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करें। यहाँ दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे सेंटेंस में। ये क्या करता है, मुख्य क्रिया का हेल्प करता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है कि हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है कि ये प्रिंसिपल वर्ब का और मेन वर्ब का जो है कि दो रूप होता है। और यहाँ पर जो है कि आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा जो इसका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ब दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको जो है कि एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके जो है कि प्रिंसिपल वर्ब के दो प्रकार होते हैं। तो ट्रांजिटिव जिसको बोलते हैं और इंट्रांजिटिव बोलते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि अगला जो है कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक ना। ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रकार है उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी आ रहा है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद फिर इसके बाद जो है कि उसका दूसरा आ रहा है जो कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में भी जो है कि हम पढ़ेंगे कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में होता क्या है। और उसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी में भी पढ़ेंगे। जबकि ये मॉडल ऑक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से जो आपका चैप्टर है और इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप जो है कि ध्यान से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, उसको समझिए भी, जो अपने दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिएगा। और मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आइए पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सा चैप्टर है। और इसके बाद ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मीन्स इसमें टाइप्स ऑफ वर्ब के जितने भी प्रकार हैं उसको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। अब पढ़ के जो है क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कि हमें समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी जो है कि यहाँ पर दिया हुआ। अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी को जो है कि हमें पढ़ना है और मॉडल ऑक्सिलरी को समझना है। और मॉडल ऑक्सिलरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि पार्ट है, जबकि इस पर फोकस बहुत कम ही लोग करते हैं। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है, जिसको पढ़ने और सीखने में बहुत मजा आता है। जबकि इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है, स्थितियां कुछ ऐसी होती है जो कह रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो है कि लगभग जो है कि एक ही जो है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये मजेदार वाली बात है। और इसमें जो है कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो है कि अभी मॉडल ऑक्सिलरी के जो है प्रकार है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बट इस पर ज्यादा फोकस बहुत सारे नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते। तो आइए पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले भी हमने बताया था कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। ये हेल्प मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है, तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना समझना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको देखते भी हैं, समझते चलते हैं, ठीक है ना। और इसको नहीं हो तो आप नोट्स बनाकर जो इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। देखिए ये हेल्प द मेन वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करता है, टू डिस्क्राइब एक्शन जो उसकी क्रिया को दिखाता है, दर्शाता है। हेल्प द मेन वर्ब, डिस्क्राइब एक्शन जो उसके क्रिया को दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया दैट मीन्स की एक्शन जो उसकी क्रिया हो रही है, हैपेंड इन द पास्ट जो कि भूतकाल के समय में इसकी एक्शन हो रही है। जो एक्शन यहाँ पर दिया हुआ है एक्शन पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर एक्शन जो पास्ट टेंस में है हो रहा है, तो उसके बताएगा, उसकी क्रिया को बताएगा कि पास्ट टेंस में कौन सी क्रिया हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, और इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। और मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हैपनिंग इन द प्रेजेंट, मतलब जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर हैपनिंग प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट टेंस में क्रिया हो रही है, ठीक ना। इसके बाद वो प्रेजेंट टेंस की क्रिया को बताता है, पास्ट टेंस की क्रिया को बताता है। इसके बाद विल हैपन इन द फ्यूचर, और जो क्रिया बताती है वो आपका फ्यूचर में बताता है। हैपन इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के, भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है कि आपको क्या करता है, ये एक्शन को डिस्क्राइब करता है, मेन वर्ब के
एक्शन को डिस्क्राइब करता है पास्ट में, फिर इसके बाद प्रेजेंट में, इसके बाद फ्यूचर में। आइए इसका हिंदी में भी जो है कि उसका अर्थ समझते हुए चलते हैं। इसमें जो हेल्प द मेन वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया होती है। हेल्प द मेन वर्ब ये सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को कार्य का वर्णन करने में मदद करती है। मुख्य क्रिया के कार्य को करने में उसका मदद करती है। तो ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को कार्य का वर्णन करती है कि मुख्य क्रिया का कार्य क्या होता है उसका वर्णन इस सहायक क्रिया करती है। और वो जो क्रिया होती है वो किस टेंस में होता है, वो किस काल में होता है, उसके बारे में यहाँ पे मदद करते। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मदद करते। ठीक है, वह कार्य भूतकाल में हुआ था, मतलब ये बताते हैं कि वह काल किसमें हुआ था, भूतकाल में हुआ था। ठीक है, तो यह हेल्पिंग वर्ब जो था ये क्रिया जो हुई थी, जैसे ये भूतकाल में यहाँ पर बता रहा है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में हो रहा है। ठीक है ना, वो क्रिया को आपको वर्तमान काल में। अब यहाँ पे इसके बाद दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह क्रिया जो है किसमें होगी, अब फ्यूचर टेंस में होगा, भविष्य काल में होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर देखो फ्यूचर लिखा हुआ ना, फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर, ये भविष्य काल। जो अंडरलाइन आपको जो है कि यहाँ पे रेड जो कलर है, रेड कलर है यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर टेंस में हो रहा है, भविष्य काल में हो रहा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हेल्प वर्ब होता देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि हमारा जो हेल्प वर्ब है वो एक्शन को बता रहा है, हमारी क्रिया को बता रहा है कि पास्ट में हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में हो रहा है। मतलब ये आपका जो एक भूतकाल में, वर्तमान काल और भविष्य काल में यहाँ पर जो कि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन जो रेड कलर का हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कार्य हो रहे हैं ना, तो ये हमारे भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य काल में होने के बारे में ये जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प वर्ब है ये सहायता करता है। आइए यहाँ पे देख लेते कौन सा है। ये हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब है एम है, यहाँ पे आर है, बी है, बी एबल टू है, बीन है, बीइंग है। ठीक ना, और इसके बाद जो है कैन, कुड, डेयर, डीड, डू, डज, गोइंग, हैड बेटर, हैज, हैव टू, इज, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, shall, should, was, were, will, would। मीन्स यहाँ पर जितना आपको देखिए ये रेड कलर से जो रिमार्क यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये सारा जो है कि आपको क्या करता है, ये सारे जो हैं ये हमारे जो है कि हेल्प करते हैं। ये मुख्य क्रिया क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। हेल्प द मेन वर्ब है, तो ये हेल्प करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का प्रयोग जो है हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है, कब इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो इसका प्रयोग नियम सीखेंगे, उसके तरीकों को सीखेंगे। ठीक है, जिसका हम प्रयोग सीख करके जो है कि अच्छी तरह से ट्रांसलेशन बनाना होता है, अच्छी तरह से पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा। इंग्लिश स्पीकिंग में भी विशेष इसका जो है कि फोकस और ध्यान देने के लिए हेल्प होता है। तो ये सारे जितने हैं यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं और यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके बारे में जो है हमें अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। ये सारे जो वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका जो है कि प्रयोग हम करके अलग अलग सीखेंगे छोटे छोटे फॉर्म में। जैसे यूज ऑफ इज एम आर है, यूज ऑफ जो है कि हैड है, यूज ऑफ हैव है और हैज है, यूज ऑफ जो है कि माइट, मस्ट है, नीड है, ऑट टू, शैल, शुड, वाज, वेयर, विल, वुड। ठीक है ना, तो इस तरह से हम जो है कि यहाँ पर एक एक का प्रयोग करके सीखेंगे। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से जानकारी भी इससे प्राप्त हो जाएगी और हम तैयारी भी अपनी अच्छी तरह से कर लेंगे और इंग्लिश भी हमारी क्या हो जाएगी, मजबूत।